आप अपने तबस्सुम टॉकीज़ को ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज़। दीवाना दिल है प्यार का, दीवाने दिल को प्यार दो। थोड़ी सी रात के लिए, छोटी सी बात के लिए यूं सताओ ना, हाय हाय यूं। मेरा दिल है अगर दीवाना, जरा बन के दिखा परवाना। किसी शम्मा पे सजते हो जा, दोस्तों, आज जिस अदाकारा की मैं बात कर रही हूँ वो बहुत वर्सेटाइल थी। फिल्मों में हर तरह के रोल किए थे। वो हीरोइन भी थी, वैम्प भी थी और कॉमेडी बहुत अच्छी करती थी, लेकिन सबसे बेहतरीन थी वो डांसर, और वो हैं बेला बोस। दोस्तों, काफ़ी अरसे पहले मैंने बेला बोस का इंटरव्यू लिया था और उनसे मैंने एक सवाल पूछा और कहा कि बेला, आप मुझे ये बताइए कि डांसर बनना आपका शौक़ था या मजबूरी? तो उन्होंने कहा, हाँ, ये तो मजबूरी तो थी, क्योंकि जब हम कलकत्ते से बॉम्बे में आए तो मेरे पिताजी कपड़े के बिजनेस करते थे और हम बहुत छोटे छोटे थे। अचानक उनका देहांत हो गया। मतलब घर में बड़ी लड़की होने के नाते मैं माँ का सहारा बन गई। उन दिनों में मैं एक स्कूल में डांस सीखने जाया करती थी। वो जो मास्टर जी थे वो हमको फ्री सिखाते थे, यानी कथक से लेकर कथाकली तक, फिल्मी डांस वगैरह वगैरह सब चीज़, सब डांसेस मतलब। और इसके मतलब बदले में हमसे पैसा नहीं लेते थे। और क्या लेते थे कि फिल्म में ग्रुप डांस करो या स्टेज में डांस करो, तो वो जो डांस हम करते थे उसका हमको नहीं मिलता था, मतलब पैसा। अच्छा, वो मास्टर जी को जाता था। हाँ, तो नेचुरली उन्हीं दिनों में हम लोग फिल्मों में भी ग्रुप में नाचा करते थे और जब हम स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए तो आते भी थे। तो शौक होता था, क्योंकि मैं रहती थी अंधेरी में पहले। तो अंधेरी में तमाम स्टूडियोज, आपको तो पता ही है, स्टूडियोज है, मोह स्टूडियो, इमेंसिटी स्टूडियो, पता नहीं प्रकाश वगैरह वगैरह। तो हम हर स्टूडियो में आते वक्त एक स्टूडियो में घुस जाया करते थे। अच्छा। हाँ, वो अपना बस्ता वस्ता लेके घुस गए तो देखा था मुहूर्त चल रहा है, मतलब वहाँ मुहूर्त, तो पेड़े खा लिए, कोल्ड ड्रिंक्स पी लिए हैं। तो इस तरह से शौक तो उस वक्त, मतलब चूंकि हम करते थे काम और इस तरह से उस माहौल में घूमते फिरते थे, तो शौक तो काफ़ी था। तो इस तरह से ग्रुप से मतलब मैं काम, जब मेरे फादर का डेथ हो गया मतलब, तो मैंने क्या किया कि वही ग्रुप को अपनाया। मतलब 58 में मैंने स्कूलिंग ख़त्म कर दी और उसके बाद फिर फुल फ्लेजेड माँ का सहारा बनने के लिए कहाँ जाती, फिल्म में ही घुस गई मास्टर जी के सहारे से। फिल्म में ऐसा हुआ कि ग्रुप में डांस करते करते, उन दिनों में ऐसा था कि मैं ग्रुप में काम ज़रूर करती थी लेकिन ज़्यादा कट हुआ करती थी मैं। अच्छा, क्यों? हाँ, वो इसलिए कि मैं इतनी पतली और बिल्कुल ताड़ की तरह लंबी, ऐसी उटपटांग दिखूं, और लड़कियां उन दिनों में अच्छी मोटी मोटी तगड़ी तगड़ी अच्छी खूबसूरत, और ऐसी मैं दिखती थी कि पहले ही लोगों की नज़र मेरे ऊपर पड़ता था, अरे वो लड़की लंबू कौन है, निकालो निकालो इसको, निकाल दो। अच्छा। तो ज़्यादा मैं कट हुआ करती थी। तो सोलो डांसर मैं ग्रुप डांसर से ही बनी। कैसे बनी? एक पिक्चर में मैं डांस कर रही थी, 40 लड़कियाँ थी और लड़के भी काफ़ी भीड़ भाड़ थे। तो नरेश साइकिल आए वहाँ और यूं 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 देखने लग गए, यूं ही करके। तो मैं बचने लगी ऐसे ऐसे करके कि भीड़ में जो मुझसे भी लंबू लड़का ये लड़की हो उसके पीछे ऐसे भागने, मतलब छुपने लगी। लेकिन छुप ही नहीं सकी, वो यूं यूं करके। अच्छा। रिएक्शन से मैं बहुत डर गई कि अब तो जाना ही है, शायद अब के बाद कान पकड़ के मुझे बाहर निकाल दे। तो मैं डरी डरी गई और नरेश जी के सामने जाके वहाँ खड़ी हो गई। तो कहने लगे, सोलो नाचोगी? क्या हाल, यानी कहाँ तो कट होने के डर, वहाँ तो मुझे ये लगा सोलो डांसर मैं बन गई। और मुझे उन्होंने चांस दिया कि मैंने कहा जी हाँ, मैं ज़रूर करूँगी, आपकी मेहरबानी। तो कहने लगे, जाओ, वो वर्मा जी कोई थे, उनसे बात कर लो।
और तुम्हारी बात हो जाएगी। बेला जी, तो क्लासिकल तालीम सिर्फ मणिपुरी की? हाँ, तो मेरा वहाँ पर एक स्कूल था दक्षिणी करके, तो वहाँ से मैंने मणिपुरी डांस सीखा है। अच्छा बेला जी, मणिपुरी डांस जो है वो बेसिकली एक बहुत ही सॉफ्ट, सुहाना और स्लो टेम्पो का डांस है, जबकि हमारी फिल्मों में डांस बिल्कुल इसके उल्टे हैं, बरक्स, बहुत ही ज्यादा फास्ट और झटकेदार। आपको ये चेंज लाने में तकलीफ तो महसूस नहीं हुई? नहीं, ऐसी कोई बिल्कुल महसूस नहीं हुई, क्योंकि फिल्मों में खास करके जो डांसर हम लोग मतलब आते हैं, तो यहाँ कोई ये नहीं है कोई डिग्री खास कि आप कथक की डांसर हैं तो आपको कथक ही मिलेगा, आप भरतनाट्यम की डांसर है तो आपको मतलब भरतनाट्यम मिलेगा, ये तो है नहीं। यहाँ तो ऐसा है कि मैंने बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों को देखे, भरतनाट्यम डांसर है लेकिन यहाँ पर वेस्टर्न डांस करना पड़े तो उनकी भी छुट्टी हो जाती है। और फिर या तो कथक है तो फिर कथक नहीं मिले तो उनको मणिपुरी मिले तो उनका अंग जो ये है वो कर नहीं सकती हैं। तो यहाँ जो मेन क्वालिटी है यानी क्वालिफिकेशन है, उसमें आपको मास्टर होना पड़ेगा, मतलब होना पड़ेगा। वो क्या है कि पिकअप सेंस, यानी कि पिकअप सेंस क्या है, जैसे कि मास्टर जी ने यहाँ आपको दिखाया, आपने फौरन पिकअप कर लिया, देखो और करो फौरन। बिल्कुल फटाफट यूं करिए। ऐसा है कि मास्टर जी ने कहा कि यूं करिए तो आपने यूं कर दिया, तो ये तो चलेगा नहीं, आपको बिल्कुल यूं ही करना पड़ेगा। जिसने यूं कर लिया तो सक्सेस समझो कि फौरन पिकअप कर लिया। एक बार ग्रुप में मतलब शूटिंग में एक हीरोइन हमारे साथ थी, पिकअप की बात मैं कर रही हूँ। हाँ। एक हीरोइन थी हमारे साथ में और वो डांस कर रही थी मेरे साथ, तो पहले ही तो नखरे, बेला के साथ कैसे नाचूंगी, अरे वाह तो कितनी अच्छी डांसर है। तो मास्टर जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर तुमसे नहीं होगा तो तुम्हारी जैसे कर लेगी, लीजिए। अच्छा। यानी मैं बकरा। तो खैर क्या हुआ, डांस के टाइम पे मास्टर ने कहा कि ऐसा करना, 1 2 1 2, डिपिंग नीचे से ऊपर यूं करना। अब वो रानी जी क्या करे, 1 2 1 उल्टा। 2 घंटे लग गए उनको सिखाते सिखाते। तो मास्टर जी मुझे बुलाए, बोले बेला ये तो होगा नहीं, अब तुम ही उल्टा नाचो, सही ये नहीं करेंगी, सही नहीं, तुम ही गलत नाचो। फिर मैं गई, मैंने कहा ठीक है, तो मैं 1 2 1 2 यूं करते रही। तो इसको कहते हैं पिकअप सेंस। पिकअप सेंस अगर आप में है तो इसका कोई मायने नहीं रखता है कि मैं मणिपुरी सीखी तो मुझे वेस्टर्न डांस क्यों नहीं आता, झटके क्यों नहीं आता। जब से लागी तुझसे नजरिया, नस नस में दौड़ी है बिजरिया, आजा आजा ओ रे संवरिया, मुझसे संभले ना बाली उमरिया, हाय 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 मुझसे संभले ना बाली उमरिया। 18 अप्रैल 1941 में पैदा हुई थीं बेला बोस कलकत्ता में, एक बंगाली हिंदू परिवार में। उनके पिता का नाम था अमूल्य रतन बोस और वो कपड़ों का बिजनेस करते थे। बेला की माँ का नाम था लीलावती और वो हाउसवाइफ थी। बेला के 2 भाई हैं और 2 बहनें भी। 1951 में बेला बोस के पिता पूरे परिवार के साथ कलकत्ता से मुंबई आ गए और फिर यहीं सेटल हो गए, और इसीलिए बेला की पढ़ाई लिखाई भी मुंबई में हुई। पोद्दार स्कूल से उन्होंने 10th पास किया, लेकिन अफसोस कि 2 साल बाद 1953 में बेला बोस के पिता ये दुनिया छोड़ के चले गए। एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी और बेला की माँ बिल्कुल टूट गई। बेला बोस कहती हैं कि मेरी माँ में बहुत हौसला था, पिता की डेथ के बाद भी वो हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने नर्सिंग का कोर्स किया और उसके बाद सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में नर्स बन गई ताकि घर का खर्चा चलता रहे। माँ की हिम्मत देखकर मुझे भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ और मैं भी फिल्मों में काम करने लगी बहैसियत ग्रुप डांसर। लाज के मारे मैं चुप चुप हूँ, कहो तो जाके कहाँ से कहूँ, राह में देखा एक अलबेला, राह में देखा और अलबेले ने धोखा दो, भूले दिया जाने क्या तुमने किया, खो गया मोरा जिया। बेला बोस ने अपनी हिम्मत, मेहनत और लगन से फिल्मों में एक ऊंचा मकाम हासिल कर लिया। उन्होंने अपना फिल्मी सफ़र शुरू किया था बहैसियत ग्रुप डांसर के, और उसके बाद कई बड़ी बड़ी फिल्मों में
सोलो डांस किए, यहाँ तक कि वो हीरोइन भी बन गई। और उनकी पहली फिल्म का नाम था नागिन और सपेरा, और उनके साथ उनके हीरो थे मनहर देसाई। 1967 में बेला बोस ने शादी कर ली, लव मैरिज। उनके पति का नाम था आशीष कुमार सेन गुप्ता, और वो प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे, राइटर भी थे और हीरो भी। पल में निहाल करे, दुख का निकाल करे, पल में निहाल करे, दुख का निकाल करे, तुरंत कमाल करे माँ अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। लेकिन अफसोस कि सन 2013 में वो ये दुनिया छोड़ के चले गए। बेला बोस के 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटी जो है वो डॉक्टर है और उसका नाम है मंजूश्री। बेटे का नाम है अभिजीत सेन गुप्ता और वो एक बहुत बड़ी फाइनेंस कंपनी में काम करता है। दोनों बच्चों की शादी हो गई है और बेला बोस नानी भी बन गई हैं और दादी भी, और बहुत खुश हैं और मुंबई में रहती हैं। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।